ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को आइए आज पुनः सुनते हैं इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर बाबा की मधुर वाणी का छोटा सा सार। बाबा हमें हर रोज वो बातें सिखाते हैं जो संसार में कहीं पर भी कोई पिता अपने बच्चों को शायद ही सिखाता हो। आत्मा से लेकर के परमात्मा परिचय, सृष्टि चक्र, ये सिवाय भगवान के और कौन सिखा सकता है। इसके साथ साथ इस जीवन को कैसे हम दिव्यता से सजाएं, ये भी परमपिता परमात्मा सिखाते हैं। ठीक है ना। बाकी हमारे ऊपर है हम जीवन में कितना धारण करते हैं। बाबा बार बार कहते बच्चे, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। वर्तमान में चलो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर कुछ अच्छा पोस्ट उसे मिल जाए, अलग बात है। भविष्य उसका वर्तमान के द्वारा ही बनता है, ये पक्की बात है, हम सब जानते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। 29/10/2024। मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल, शुद्ध फूल बनो शुद्ध। फूल भी कई तरीके के होते हैं ना, अक का फूल भी तो होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल, शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकल जाएगा। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे जितना हम अपने मन और बुद्धि को स्थगित रखते हैं, स्थित रखते हैं, उतना ही हमारे अंदर का जो किचड़ा है, कूड़ा है, करकट है, गंदगी है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। आज की मधुर मुरली का प्रश्न है, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना। जैसे बाबा यानी शिव बाबा परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। ऐसे बहुत बहुत सेक्रेट पवित्र है। ऐसे आप बच्चे पवित्र बच्चे बनने वाले बाप को फॉलो करो। सी नो इविल, बुरा देखना भी नहीं, बोलना भी नहीं, सोचना करना भी नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, इस बात में बाबा को हमें फॉलो करना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह दोनों बाप, जब बाप शब्द आता है तो निराकार शिव बाबा परमपिता परमात्मा परम धाम निवासी, और साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो हमारे अलौकिक पिता हैं, वो दोनों ही समझाते हैं। देखो बच्चे, एक को रूहानी दूसरे को जिस्मानी बाप कह सकते हैं। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। यह जो छोटी सी आत्मा है ना, कितना मैल चढ़ा हुआ है, मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है बच्चे। तुम जानते हो, आत्मा जब पवित्र बनेगी तो इन लक्ष्मी नारायण के जैसा बनेगी। अभी आत्मा में मैल चढ़ा हुआ है। बाबा ने बड़ी सुंदर मिसाल दी। जब मधु यानी शहद निकालते हैं तो उसको छानते तो कितनी मैल निकलती है बच्चे, फिर मधु शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे आत्मा भी बहुत मैली हो गई। होली का एक बड़ा सुंदर गीत है, रंग दे रंग दे रंग दे, है ना। बड़े सूफियाने लोग, सूफी संत, है ना, और ये सब गाते रहते हैं। रंग काली चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, जाके बाबुल से नैन मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे। तो आत्मा को चुनरी से भी संबोधित किया गया है, और माया जाल, ये विकार जो है, ये मैल भक्ति में भी बताया गया। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो और न जाने। कई बच्चों की चलन ऐसी रहती है, बाप जानते हैं, चलन से मालूम पड़ता है, नाम कोई का नहीं लिया जाता। आजकल बड़ा सुंदर सा कार्य करने में सब नहीं, कोई कोई लाखों में एक, जैसे लाखों में श्रेष्ठता में लाखों में एक होता है ना, ऐसे लाखों में यहाँ पर भी 2-4% है ना, कि हम आपके हाथ को टच नहीं करेंगे, हम इतने शुद्ध हैं, तुम तोड़ देंगे।
जाएंगे। क्यों? आपको क्या डर है? भगवान आपका साथी है तो फिर ऐसे कार्मिक अकाउंट क्यों बनाना? कार्य किसका है? तो बाबा कहते बच्चे, बाबा जानता है कुछ ऐसे भी होंगे जो सदैव डिस्टर्ब के कार्य करते रहेंगे, माया उनसे कराती रहेगी, चिंता न। चलन से मालूम पड़ता है नाम किसी का कोई नहीं लिया जाता, अगर नाम ले तो कहीं और ही बद से बदतर ना हो जाए। एक तो कोड़ा है और ज्यादा ही फिर कहीं के नहीं रहेगी। देखो बच्चे, देह अभिमान का कुल्हाड़ा आपे ही पांव पर लगाते हैं। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं। वाह, ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से भी। अच्छा, बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते बच्चे नवाबी छोड़ो, साक्षात्कार कराएंगे फिर कुछ कर न सकें। फूल तो सभी हैं, अक भी हैं, बाबा को तरस पड़ता है, बेचारे क्या पद पावेंगे। भगवान को तो तरस पड़ता है ना, बड़े जो निमित्त होते हैं उनको भी, है ना, समझाते तो हैं लेकिन नहीं मानते, तो ये फिर क्या कर सकते हैं, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, है ना, ऐसे बोला जाता है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तरस पड़ता है, क्या पद पाएंगे। देखो बच्चे, तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रुंड माला बनती, विजयी माला, जिनको महारथी समझते थे आज वो है नहीं। देह अभिमान बहुत है बच्चे, माया जोर से थप्पड़ मारती है, बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बनती है बच्चे। एक एक बात बाबा कितनी क्लियर करते हैं, फिर भी हमें पता नहीं क्यों आश्चर्य होता, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अरे बाबा ने कोई भी बात छोड़ी नहीं जो हमें बाबा ने ना समझाई हो, उसके बावजूद भी अगर हमें संशय पड़ता है या हमें कुछ ऐसा निश्चय में गड़बड़ी होती है, क्वेश्चन मार्क उठता है, तो फिर बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है ना। बाबा कहते बच्चे जानते हो ना, बाप जानते हैं आत्माएं विकारी दुनिया में जलकर काला कोयला बन गए, तब तो बाप को आना पड़ा ना गोरा बनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है, एक्टिव और अलर्ट, हर चीज हमारी एक्टिव रहे हम और एक्यूरेट हो। टाइम पर का भी मैनेजमेंट और साथ साथ एक्यूरेट बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है ना। बाबा कहते बच्चे दिन रात सर्विस की उछल आती रहे, ये नहीं सेवा करते करते अब हम थक गए, अरे नहीं, जब तक सांस है तब तक बाबा के कार्य में हम दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते रहेंगे और को भी बढ़ाते रहेंगे। खुशबूदार फूल बनना है बच्चे, सर्विस को छोड़ कभी आराम पसंद नहीं बनना, बाप समान कल्याणकारी बनना है सभी का। अच्छा, किचड़े से कभी दिल नहीं लगानी। हाँ भाई, बाबा देखो प्यार से समझा रहे, फिर धर्मराज के रूप में समझाएंगे। वरदान है बाबा का, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। मन बुद्धि द्वारा, है ना, वो तपस्वी आसन की बात नहीं है, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव, जो बाबा ने हमें स्थितियां दी हैं, स्मृतियां दी हैं। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर विराजमान रहते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है, एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति, बीज रूप स्थिति, विश्व कल्याणकारी स्थिति, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति वगैरह वगैरह। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित रहना अर्थात आसन पर बैठना बच्चे। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े होते हैं, आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्हों का हठ योग और आप बच्चों का है सहज राजयोग। आज का स्लोगन है मधुर मुरली का, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। रविवार की मुरली सुनी ना आपने, प्यार पत्थर को भी पिघला सकता है, तो हम अपने परमात्मा स्नेह को लेकर के, आत्मिक स्नेह देकर के हम क्या नेचर नहीं बदल सकते।
बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से कहा। आज भी बाबा कह रहे हैं स्लोगन में, प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर। ओम शांति। सभी को कल पुनः मिलते हैं आप सभी से मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक करिए अपना श्रृंगार।